हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला पॉइंट। हाल ही में यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2023 से जोसेफिना बेलमोंटे, फंडाको एलेन और जोस मैनुअल मोलर को सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने अपने 2023 चैंपियंस ऑफ द अर्थ की घोषणा की है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। यह सम्मान उन व्यक्तियों या समूह और संगठनों को मान्यता देता है जिनके कार्यों का पर्यावरण पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही यूएनईपी की स्थापना 1972 में हुई थी। दूसरा पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य में सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने घोषणा की है कि राज्य के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम हिंदी में उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश राज्य के बाद इस तरह का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य होगा। तीसरा पॉइंट है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 केरल राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को प्राप्त हुआ है। केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ने स्थानीय सोर्सिंग, शिल्प और खाद्य श्रेणी में अवार्ड जीता है। चौथा पॉइंट है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी की गई मेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग बैटिंग में पहले स्थान पर शुभमन गिल को रखा गया है। शुभमन गिल दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर शुभमन गिल है, दूसरे स्थान पर बाबर आजम पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं तथा तीसरे स्थान पर किटन डी काक साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं तथा इस लिस्ट में विराट कोहली चौथे स्थान पर है और रोहित शर्मा छठे स्थान पर है तथा मेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग बॉलर में मोहम्मद सिराज पहले स्थान पर है। इसके साथ ही केशव महाराज साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, यह दूसरे स्थान पर रहे हैं। पांचवा पॉइंट है, भारत की रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई हासिल करने वाली पहली विदेश कंपनी शाप बनी है। स्वीडन की शाप कंपनी भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई हासिल करने वाली कंपनी बन गई है। भारत पहले रक्षा क्षेत्र में केवल 74% एफडीआई की ही अनुमति देता था, परंतु 2015 में क्लियरेंस नियमों में ढील दी गई और फर्म को रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। छठा पॉइंट है, हाल ही में एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत उच्च आय वाले देशों में शामिल हो गया है, परंतु आय और संपत्ति में भी अत्यधिक वृद्धि भी देखी जा रही है। वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2022 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर $2389 हो गई है। इसके अलावा भारत में गरीबी 40% से घटकर 10% रह गई है। सातवां पॉइंट है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक मेडल महाराष्ट्र ने जीते हैं। राष्ट्रीय खेल 25 अक्टूबर को गोवा में शुरू हुए और 9 नवंबर को समाप्त हुए हैं। समापन समारोह पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया है तथा इस स्पर्धा में
महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा, जिसमें 80 गोल्ड मेडल सहित 228 मेडल जीते हैं। इसके साथ ही 38वें नेशनल गेम्स अक्टूबर से नवंबर 2024 में उत्तराखंड राज्य में आयोजित किए जाएंगे तथा राष्ट्रीय खेलों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा इसके साथ ही राष्ट्रीय खेलों का पहला संस्करण 1924 में अविभाजित पंजाब के लाहौर में संपन्न हुआ था। इसके साथ ही 1924 से 1938 तक इसे इंडियन ओलंपिक्स गेम के नाम से जाना जाता था तथा वर्ष 1940 में भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम राष्ट्रीय खेल हो गया था। 8वां पॉइंट है क्रिकेट की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब पहली बार पंजाब ने जीता है। पंजाब ने बड़ौदा को 20 रन से हराकर जीत हासिल की है तथा फाइनल मुकाबला मोहाली में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में किया गया था। फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मंथ अनमोल प्रीत सिंह रहे हैं। इसके साथ ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी यह एक घरेलू T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है। 9वां पॉइंट है अंडमान सागर में पहली बार म्यांमार और रसिया देश के बीच मैरीमैक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है। अंडमान में पहली बार आयोजित म्यांमार रूस समुद्री सुरक्षा अभ्यास मैरीमैक्स 5 से 8 नवंबर तक आयोजित किया गया है। यह अभ्यास हवा, पानी की सतह और पानी के नीचे खतरों की रोकथाम और समुद्री सुरक्षा उपायों पर केंद्रित था। 10वां पॉइंट है राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 24वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डेनमार्क देश में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने डेनमार्क में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है यातना के खतरे को मिटाने के लिए समाज को अधिक मानवीय और सभ्य बनाने में सहयोग करना। थैंक यू।